ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। अभी नहीं, कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नए अपडेट्स दूंगा जो आपको शायद अक्सर आमतौर पे एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। सबसे पहली अपडेट ये है कि कुछ टाइम पहले, क्योंकि यूके सबसे इजी लोगों को लगता था कि यूके कर दो, कोई भी किसी भी तरह की प्रोफाइल के लिए हो जाएगा। तो यूके में जब से ये कैटेगराइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हुई हैं, जो जैसे कि ग्रीन, एम्बर और रेड की लिस्ट में आया है, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी स्पेशली फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, उन्होंने अपनी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और बेसिक कोर्सेज के लिए आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है, इवन कैश इंटरव्यू क्लियर करने के लिए भी। और कैश इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपकी कैश और बहुत सारी, मतलब जो काम पहले एक हफ्ते में होता था, अब उस काम को तकरीबन एक महीना, या तकरीबन एक महीना तो अगर एग्जैजरेशन हो जाती है तो 2 से 3 हफ्ते लग रहे हैं। तो अगर आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक तो पेशेंस रखनी पड़ेगी, दूसरा एजेंट बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यूके के लिए भी। क्योंकि पहले क्या था, लोग यूके के लिए स्पेशली लोग पैकेजेस में डील करते थे, आ जाओ जी करवा देंगे, और उस केस में बहुत सारे ऐसे एजेंट्स भी पकड़े गए जिन्होंने स्टूडेंट्स के बिहाफ पे इंटरव्यूज़ की, क्योंकि एक पूरे कॉल सेंटर चल रहे थे। और ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है ये हो गई और बहुत सारे एजेंट्स को इसमें चिन्हित कर लिया गया और उनके ऊपर आने वाले टाइम में आप देखोगे इंक्वायरी भी होगी। एक अभी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक एजेंट को अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने राउंड अप किया है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलके फंड्स जो थे वो फ्रॉडलेंट फंड्स बनाए, फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए, और बहुत सारे बच्चे उसके बेसिस पे वहाँ चले भी गए। अब उनके ऊपर, सभी के ऊपर इंक्वायरी बैठेगी और वो हो सकता है आने वाले टाइम में उनको वापस आना पड़े, चाहे उनकी गलती थी चाहे नहीं थी, क्योंकि दे चोज ए डॉजी एजेंट। तो उसको जो परिणाम है, जो उसके रेपरकशंस है, वो भुगतने पड़ेंगे। इस टाइम पे जैसे मैं बार बार वीडियोस में बना रहा हूँ कि न्यूजीलैंड एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। चाहे आपने +2 की है किसी भी कंट्री में, +2 के बाद आप 1 साल का कोर्स चूज करके इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में, खैर बहुत सारे लोग बोलने आएंगे हाँ जा सकते हैं, बट मेजरली 1 साल का प्रोग्राम लेके वीज़ाज भी आए वो बहुत कम होता है। तो आपको न्यूजीलैंड में है, आप 1 साल का कोर्स लेके जा सकते हो, 2 साल की नॉर्मल डिप्लोमा लेके जा सकते हो, फास्ट ट्रैक बैचलर्स लेके भी जा सकते हो। उसके बाद आप 1 साल का पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स डिग्री लेके you also go and study in New Zealand. You can bring along your spouse अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहे हो। ऑस्ट्रेलिया जो सबका एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, जिसके बारे में कल मैंने वीडियो बनाई थी, कुछ मैंने मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम्स दिए थे, उनकी एलिजिबिलिटी के लिए भी मैंने बोला था कि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको प्रॉपर एक शीट मिलेगी जिसमें वो प्रोग्राम, उसकी एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो ऑस्ट्रेलिया में जो भरोसे योग सूत्रों से पता चला है, या जो भी आप इसको बोल सकते हो, फेब्रुअरी इनटेक जेन्युइन स्टूडेंट के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और आने वाली 7 तारीख को, जो कि परसों है, सो आई विल बी इन एरीज एनुअल कन्वेंशन, जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के मेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो दिल्ली में डिसीजन लेते हैं वो आएंगे, प्लस यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, प्लस एरी की टीम होगी। तो वहाँ पे एक डिस्कशन होगी और आने वाले टाइम का रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है कि आने वाली 22 तारीख को, 22 अगस्त दिन सैटरडे को, सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक 2 घंटे के लिए यूकॉल इंस्टीट्यूट, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लर्निंग है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है न्यूजीलैंड का, मिस्टर ब्रायन रीड फ्रॉम देयर इज विजिटिंग अस अगेन, सेकेंड टाइम इन जस्ट 4 months बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। तो अगर आप में से कोई भी न्यूजीलैंड को अपना डेस्टिनेशन देख रहा है, यूकॉल नई 7 मास्टर्स डिग्री आने वाले इनटेक में, जो कि फरवरी इनटेक इंट्रोड्यूस करने वाला है, उसके बारे में वो बात करेंगे। हो सकता है वो डिग्रीज आपको अभी वेबसाइट पे ना मिले, बट मिस्टर ब्रायन विल इनॉग्रेट और इनिशिएट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। पेरेंट्स को लेके आइए, खुद आइए और डिस्कस कीजिए कि कैसा वहाँ पे माहौल है, किस तरह से स्टूडेंट वहाँ पे जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बिकॉज यूकॉल में अभी रिसेंटली हमने बच्चे भेजे हैं जो कि 2 साल के लेवल 6 के डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, डिप्लोमा इन अप्लाइड साइंसेज, जिसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो प्रोग्राम है, जो जॉब है आपको मिलेगी। क्योंकि जितने भी वहाँ पे ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, जो कि जैसे यूकॉल है, विनटेक है, आपका यूनिटेक है, ये वो कॉलेजेस हैं जो आपको जॉब रेडी प्रोग्राम्स कराते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो 22 अगस्त दिन शनिवार
कोशिश करिए आप 10:30 बजे ऑफिस पहुंच जाएं सेक्टर 17A चंडीगढ़ और मिस्टर ब्रायन रीड को फेस टू फेस मिलें. Bring along your parents, ask as many questions as you can and you can meet me as well. तो ये पूरा एक मैंने आपको अपडेट दिया है सिनेरियो का जो चल रहा है और आने वाले टाइम में किस तरह से ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपना एजेंट बहुत केयरफुली चूज कीजिए. ऑनेस्टली अपने डॉक्यूमेंट्स लगाइए. कोई भी कंट्री हो, यूके में थोड़ा सा डिले चल रहा है बिकॉज ऑफ रेड एम्बर ग्रीन. इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आपको पता है दिए नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से बात करिए. विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. थैंक यू सो मच.